हरि ओम मा चंद्रमा मनसूर्यातचक्षु सूर्यो अजायत सूत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ईदग्वंगवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि संयवयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। बागेश्वर धाम की, सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य संत चरण हम सबके मध्य में विराजमान हैं। बस कुछ ही समय में सभी संतों के साथ पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर होने वाला है। आप लोग जानते हैं जब पूज्य गुरुदेव का आगमन होता है तब एकदम से भक्त वृंदों की बाढ़ सी आ जाती है। फिर प्रशासन के ऊपर प्रेशर होता है, फिर संकेत आते हैं कि जल्दी से जल्दी सबका उद्बोधन करा के आयोजन पूर्ण किया जाए। तो फिर महापुरुषों का आशीर्वाद लेने से हम आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए जब तक पूज्य महाराज जी का मंच पर आगमन हो, हम सबके मध्य में पूजनीय संत महापुरुष विराजमान हैं, हम संत महापुरुषों के आशीर्वाद को लें। आज की सनातन संगोष्ठी श्रृंखला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम महामंडलेश्वर स्वामी सुरेशानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य महाराज श्री वो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बलबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत्, श्री कृष्णं वंदे जगत्। यहाँ पर विराजमान महामंडलेश्वर अनंत श्री विभु श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, माधवानंद जी महाराज, राजू भैया जी एवं विराजमान सभी संत महंत मंडलेश्वरों के चरणों में नमन। यहाँ पर जनता जनार्दन को भी प्रणाम। कितनी सौभाग्य की बात है, लगातार हम लोग कई दिन से यात्रा कर रहे हैं और जितना चल रहे हैं उतना पड़ाव के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं है। इसलिए एक बार प्रेम से जयकारा लगाओ, फिर आगे की बात करी जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, बोल बागेश्वर बाबा की, बोल सन्यासी बाबा की, बोल आज के आनंद की जय जय श्री। हम लोग जिस भूमि पर विराजमान हैं, जितने अच्छे प्रकल्प चले सब ब्रज भूमि से चले, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, लेकिन अभी तक यात्राएं यहां से जाया करती थी ब्रज से।
एक अवतारी पुरुष आचार्य धीरेन्द्र का शास्त्री जो वृंदावन नहीं ब्रज में एक यात्रा लेके आ रहे हैं। इसलिए उनका भी सौभाग्य है कि जहां हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस भूमि में आ रहे हैं। लोग यहां से जाते देखे गए, लेकिन पहला पुरुष है, पहला आचार्य है, पहला शास्त्री है जो ब्रज में आ रहा है। इसलिए हम भी उनकी यात्रा में सभी शामिल हैं, तो ब्रज में हम भी आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को बहुत सावधानी पूर्वक यात्रा को पूर्णता की तरफ ले जाना है। अभी तो एक ही सूर्य उदय हुआ है जिसने हम सबको एकत्र कर दिया। इसी प्रकार ग्राम ग्राम में, मोहल्ले मोहल्ले में और घर घर में धीरेन्द्र का जन्म होना चाहिए। ये हिंदू सनातन धर्म था भी, है भी, रहेगा, लेकिन धीरेन्द्र जैसा तुमको अगुवाकार मार्गदर्शन करने वाला उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप सभी बराबर नित्य प्रति संकल्प करते हैं, कसमें खाते हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों में से ही कुछ जयचंदों का जन्म हो जाता है। बार बार कहीं कहीं से बीच से टिमटिमाते हुए जुगनू की तरह बोल देते हैं जो मुंह में आता है। उनका मुंह बंद करना है। अगर सनातन धर्म आगे ले जाना है तो हमें उनका मुंह बंद करना है। ये यहां से संकल्प करके आप सभी को जाना है। इसलिए यही संकल्प करके जाना है कि बराबर हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहना है। धीरेन्द्र जैसा अगुवाकार शायद सभी प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्री जी का प्रयास आज सराहनीय है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और लगातार लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके माता पिता को आशीर्वाद देते हैं, उनके धाम को आशीर्वाद देते हैं। उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, जैसे आज बढ़ा दिख रहा है ऐसे ही बढ़ता रहे। ये ब्रजभूमि से सबकी तरफ, ब्रजवासियों की तरफ से, आचार्यों की तरफ से, सभी संत महंतों और मंडलेशों की तरफ से उन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए कि वो तो अमर हो जाए। लेकिन वो अमर नहीं होगा, वो तो अमर हो गया। जो ब्रजभूमि में एक बार आ गया वो तो अमर हो गया। आप भी आए हैं, संकल्प करके जाएंगे कि धीरेन्द्र का शास्त्री की परंपरा, हिंदू सनातन धर्म को अपने घर से ही आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सभी लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर से शुरुआत करें, अपने मोहल्ले से शुरुआत करें, अपने गांव से शुरुआत करें और अपने जिले ले जाएं, अपने प्रदेश में ले जाएं, अपने देश में ले जाएं। जिस दिन ये परंपरा हमारे देश में पहुंच गई, उस दिन इसको कोई भी हिंदू सनातन धर्म को और हिंदू भारत, हिंदू देश, ये हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए हम सभी एक बार जयकारा लगाएंगे, वाणी को विराम देंगे। बोल बागेश्वर धाम की।